नमस्कार, मैं हूं अनिका खान और आप हैं रियल एक्सप्रेस के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के भीतर ही विरोध का सामना कर रही है। कई सहयोगी दलों के सदस्यों ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते भोपाल में एक रैली में यूसीसी पर जोरदार भाषण दिया था। बीजेपी ने अपना ध्यान विपक्षी दलों पर केंद्रित किया हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां इस पर अपनी नाराजगी जता रही हैं। कुछ नेता तो गृह मंत्री से यूसीसी को लेकर मुलाकात कर चुके हैं। मिजोरम, नागालैंड से लेकर हरियाणा तक यूसीसी को लेकर बीजेपी के सहयोगी कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कानून आयोग की सार्वजनिक मांग की अधिसूचना के बाद यूसीसी के आसपास बहस शुरू हो गई थी। विपक्ष ने चुनावी सभा में यूसीसी के जिक्र पर कहा था कि यह केवल चुनावी मुद्दा है जिसे बीजेपी अब भुनाना चाहती है। नजर डालते हैं कैसे बीजेपी जिस कानून को देश की एकता के लिए बता रही है, उसी कानून पर अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना कर रही है। बात करते हैं मेघालय की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में लागू करने को लेकर भले ही बीजेपी नेता इसका समर्थन कर रहे हों, लेकिन मेघालय की सरकार में उसकी सहयोगी नेशनल पीपल पार्टी यानी एनपीपी ने इसे लागू करने के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम संगमा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेघालय यूसीसी को पहाड़ी राज्य में लागू करने की अनुमति नहीं देगा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। हमारी पार्टी का अब तक का मानना है कि यूसीसी की अवधारणा भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है। बात करते हैं नागालैंड की। ईसाई बहुसंख्यक नागालैंड की राइजिंग पीपल्स पार्टी यूसीसी को लेकर लागू करने के कदम का विरोध कर रही है, क्योंकि इसके पीछे एक रूपता का केंद्रीय विचार है। पार्टी ने कहा, यूसीसी आरएसएस के एक राष्ट्र, एक धर्म और एक भाषा पर जोर देने के विचार के अनुरूप है। नागालैंड के एक संगठन ने एक बयान में कहा कि अगर यूसीसी को मंजूरी दी गई तो नागालैंड के विधायकों के आधिकारिक आवासों में आग लगाने की हद तक जाने से भी वे नहीं हिचकिचाएंगे। नागालैंड के रुख के बाद बात करते हैं मेघालय की। मात्र सत्तात्मक खासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली हिन यूथरेप यूथ काउंसिल ने कहा कि यूसीसी लागू करने के कदम के खिलाफ भारत के विधि आयोग को वे चिट्ठी लिखेंगे। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी स्थानीय रीति रिवाजों, कानूनों, यहां तक कि संविधान की 6ठी अनुसूची को प्रभावित करेगा। वहीं हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी पिछले दिनों विधायक राम कमल काला, जो कि जेजेपी से हैं, उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा शुगरफेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यूसीसी पर दुष्यंत चौटाला का रुख अभी तक साफ नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी एआईडीएमके ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी यूसीसी के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी से निवेदन करते हैं कि यूसीसी ना लाएं, क्योंकि यूसीसी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करेगा। बीजेपी अपने पुराने सहयोगी दलों से भी विरोध झेल रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने यूसीसी पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन सभी विरोध के बीच बीजेपी के नेता और मंत्री जोर शोर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने सन 1996 में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। हालांकि यूसीसी कैसे और कब लागू किया जाएगा, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन इस समय यूसीसी देश की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा में है। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया हमें देना ना भूलें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें रियल एक्सप्रेस के साथ।